जब तक आपकी खरीद और बेच के बीच में 2 गुने का फ़र्क ना हो तब तक चीज़ों को मत भेजिए, क्योंकि आने जाने उतारने लौटने वगैरह में तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए वो सारा सामान जो 2 गुने से अधिक में बिक रहा होता है उसको बेचना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, सीधे जाइए amazon.co.uk या फिर amazon.com जो USA वाला है, वहाँ पे अपने अगल बगल जो सामान बिक रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 25 यूरो के लिए सारा काम कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6 से 8 हज़ार लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसकी वजह से जो LLC कंपनियाँ होती हैं उनके साथ में हमारी एक डील होती है, जिसमें कि वही LLC जो आपको 500 में पड़ रही होती है वही हमको 300 में पड़ती है, तो हमको 200 वहाँ से निकलता है। ChatGPT जो होता है, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे, वो अंग्रेजी में एक मेल बना के आपको भेज देता है। चाइना से लेके दुनिया के सभी लोग ChatGPT के थ्रू हर भाषा से हर भाषा में बातचीत कर लेते हैं। ChatGPT की ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग के साथ में इंक्लूड होती है, तो जिनको ChatGPT के बारे में नहीं पता है वो सारे के सारे ट्रेनिंग में उसकी ट्रेनिंग भी पाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि खुद करना है, तो ChatGPT के थ्रू एक अपना लेटर बनाइए, हिंदी में कहिए कि ChatGPT महोदया एक लेटर लिख दीजिए कि ये सामान जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इसको मैं इतने में लेना चाहता हूँ और एक बिजनेस मेल बना दीजिए। ऐसे ही बोल देना है, लिखना भी नहीं है, वो बना के पूरा बढ़िया अंग्रेजी में आपको दे देगी और अपने ईमेल से उनको मेल कर दीजिएगा। ख्याल रहे कि ईमेल बिजनेस ईमेल होना चाहिए। ईमेल जो है वो कोई आपका जो व्यक्तिगत जीमेल है वो नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत से करेंगे सप्लायर जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भैया ये आपका कंपनी है कि आप पर्सनल हैं। और जितने लोग शुरू करें अपनी कंपनी की वेबसाइट एक ज़रूर बना लें। जितने लोग पैकेज लेते हैं सबको एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री मिलती है। कितने पैसे लगते हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में? सामने सामने कर लेते हैं भाई, कोई दुकान तो लेनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम आपको करना है कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी भी LLC, सब इंटरनेट पे होता है। कंपनी बनाने के लिए इंटरनेट से अपनी LLC या LTD जो होती है वो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तीनों में चलती है, और LLC जो होती है वो एक मुख्य क्षेत्र अमेरिका की, जहां आप चाहेंगे अमेरिका भर में काम करेगी, बाहर नहीं काम करती है। कितनी कॉस्ट आती है? एक LLC को बनाने में 400 से लेके 500 के बीच का एक पैसा लगता है। मान के चलते हैं 500 लगता है, पहले आपने करवाया नहीं है। 500 यूरो की एक LLC आपको रजिस्टर्ड करवानी है। LLC होने के बाद आप सेलर सेंटर पर जाइए और अपना अकाउंट खोल लीजिए। अपना अकाउंट खोलने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद अमेज़ॉन की जो फ़ीस होती है $50 के आस, मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, होती तो 50 से कम है, लेकिन 50 यूरो आपकी अमेज़ॉन की फ़ी लग गई। कितना हो गया? 550। दुनिया के किसी भी देश में अमेज़ॉन पर सामान बेचने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन सेलर सेंटर पे करना होता है अपनी कंपनी के साथ। कंपनी उस देश में वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप अपना ब्रांड भेजना चाहते हैं, अपना चावल भेजना चाहते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सीधे USPTO.com पर जाना है और वहाँ पर अपना ब्रांड और अपना लोगो जो है उसको रजिस्टर्ड करवा देना है। कितना पैसा लगता है उसमें? 45 यूरो, 50 मान लो, तो कितना हो गया? 600। 600 में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, आपकी कंपनी का फॉर्मेशन हो गया और आपका अमेज़ॉन का सारा हिसाब किताब हो गया। ब्रांड रजिस्टर्ड होते ही अब आप ढूंढो अपना सप्लायर। अगर कृषि प्रधान चीज़ें उठानी है, भारत से अच्छे सप्लायर कहीं नहीं है, भारत से ज़्यादा मुनाफा कहीं नहीं है। 100 रुपया किलो का चावल ईजिली 700, 800, 900 रुपये किलो आपको UK और US की मार्केट में बिक जाता है। अगर आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सब जानते हैं इसके बारे में। तो आपको अगर कृषि प्रधान उत्पाद लेना है तो भारत के किसी भी होलसेलर से बात कर लो। अगर आपको प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है तो भैया चाइना के किसी भी होलसेलर से बात कर लो। चाइना का होलसेलर कहाँ मिलेगा? आप चाइना तो जाएंगे नहीं, और हमको तो अंग्रेजी भी नहीं आती भैया। लेकिन चाइनीज़ को भी अंग्रेजी नहीं आती। ज़्यादातर चाइना के जो होलसेलर हैं वो चाइनीज़ में ही बात करते हैं, आव माव चाव करके।
आपको सीधे alibaba.com पर जाना है। alibaba.com पर अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन कराना है और उसमें अमेज़ॉन का अपना जो आईडी है आपकी, वो भी ऐड करनी है, जिससे कि होलसेलर को पता रहे कि आप एक जेन्युइन विक्रेता हैं, फर्जी वाले नहीं हैं। जैसे ही आप अपना अकाउंट अलीबाबा में बनाएंगे, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। जो ट्रेनिंग करते हैं उनका फ्री में बनाया जाता है, क्योंकि फ्री में बनता ही है। वहाँ से आप अपना सप्लायर खोजिए, वहाँ से अपना प्रोडक्ट खोजिए और प्रोडक्ट खोजने के बाद प्रोडक्ट की जितनी भी आपको मोल भाव करनी है वो आप ईमेल के थ्रू कर लीजिए। चैट जीपीटी जो होता है, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे, वो अंग्रेजी में एक मेल बना के आपको भेज देता है। चाइना से लेके दुनिया के सभी लोग चैट जीपीटी के थ्रू हर भाषा से हर भाषा में बातचीत कर लेते हैं। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग के साथ में इंक्लूड होती है। तो जिनको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है, वो सारे के सारे ट्रेनिंग में उसकी ट्रेनिंग भी पाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि खुद करना है। तो चैट जीपीटी के थ्रू एक अपना लेटर बनाइए, हिंदी में कहिए कि चैट जीपीटी महोदया, एक लेटर लिख दीजिए कि ये सामान जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं इतने में लेना चाहता हूँ और एक बिजनेस मेल बना दीजिए। ऐसे ही बोल देना है, लिखना भी नहीं है। वो बना के पूरा बढ़िया अंग्रेजी में आपको दे देगी और अपने ईमेल से उनको मेल कर दीजिएगा। ख्याल रहे कि ईमेल बिजनेस ईमेल होना चाहिए। ईमेल जो है वो कोई आपका जो व्यक्तिगत जीमेल है वो नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत से करेंगे सप्लायर जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भैया ये आपका कंपनी है कि आप पर्सनल हैं। और जितने लोग शुरू करें, अपनी कंपनी की वेबसाइट एक ज़रूर बना लें। जितने लोग पैकेज लेते हैं सबको एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री मिलती है। अभी तक का जो आपने खर्च किया है वेबसाइट को छोड़कर 600-650 यूरो में आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जैसे ही आपके पास एक रेट आ गया, आपने सीधा जोड़ लिया पहले कि भैया मैं इतने का खरीदूंगा और इतने का बिकेगा, मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है। अगर कागज़ पे वो फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आपकी खरीद और बेच के बीच में 2 गुने का फ़र्क ना हो, तब तक चीज़ों को मत भेजिए, क्योंकि आने जाने उतारने लौटने वगैरह में तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए वो सारा सामान जो 2 गुने से अधिक में बिक रहा होता है उसको बेचना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, सीधे जाइए amazon.co.uk या फिर amazon.com जो USA वाला है, वहाँ पे अपने अगल बगल जो सामान बिक रहे हैं उनकी एक लिस्ट निकाल लीजिए। लिख दीजिए गौतम बुद्ध की मूर्ति, सीधे हिंदी में लिखिए बुद्धा मूर्ति। अगर आपको वो मूर्ति अमेरिका में 5,000 रुपये, भारतीय रुपए में 5,000 रुपये, मतलब कि अगर आपको $100 पर बिक रही है, तो आप देख लिए कि आपके मोहल्ले के आसपास जो सड़क के किनारे बैठ के पत्थर की मूर्ति बनाते हैं उनके यहाँ कितने की बन रही है। जो मूर्ति 5,000 की बिकती है वो भारत में 500 की बनती है। बिल्कुल ये सत्य बात है, ये चेक की हुई बात है बिल्कुल। या जो चावल, बासमती लिखिए, खाली कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बासमती, वो बासमती, सीधे बासमती जो सबसे सस्ता बासमती है उसकी कीमत अपने किराने की दुकान पे, क्योंकि किराने की दुकान पे जो आदमी बैठा है वो अपना फ़ायदा निकाल के बेच रहा है, उससे मिला लो। अगर कीमत में 2 गुने का फ़र्क है, क्योंकि किराना वाला भी उसमें 10% कमा रहा है, अगर 2 गुने का फ़र्क है तो 25% आपका है। 2 से अधिक है तो वो भी आपका है। अपनी लिस्ट बना लो कि मुझे ये सामान बेचना है। अब उस लिस्ट को अमेज़ॉन के अपने जो सेलर अकाउंट है उसमें लिस्ट कर दो। लिस्ट करते ही अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस की आईडी जो है वो आपको देता है कि ये वेयर हाउस है, ये एड्रेस है, इस जगह पर अपना माल आप भिजवा दीजिए। आपको वो आईडी अपने होलसेलर को देनी है कि चाइना वाले भैया ये मेरा सामान है, इसको इस आईडी पे आप भिजवा दीजिए। चाइना वाले भैया या भारत वाले भैया जो भी हैं वो आपकी उस आईडी पर सामान को भिजवा देंगे और आपकी इनवॉइस में लिख देंगे कि भाई आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और 1,200 रुपया भिजवाई कॉस्ट है, टोटल आपका पड़ गया 11,500, कुछ कह रहा हूँ मैं, खाली 11,500। अब आपने वो सामान अमेज़ॉन पे डाला और अमेज़ॉन पे देख लिया कि भाई 11,500 तो मेरा लग गया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब इसमें मुझे फ़ायदा कितना चाहिए है। अब देखना है कि उसी तरह का सामान और जो लोग बेच रहे हैं कितने का बेच रहे हैं। आपको दिखेगा यार वो तो इतने का बेच रहा है, वो तो इतने का बेच रहा है, हम सस्ता कर दें। सस्ता करेंगे कोई नहीं खरीदेगा, सब समझेंगे नकली है। उनसे बस थोड़ा सा सस्ता, इतना सस्ता कि आपका नंबर ऊपर दिखाई पड़े। जैसे ही वो लिखे उस चीज़ को, आपका भी दिखाई पड़े, उनका भी दिखाई पड़े, लेकिन आपका जरा सा सस्ता है। जरा ही सस्ता रखिएगा, ज़्यादा सस्ता मत कर दीजिएगा। उसमें लगभग आपको 15 से 55% के बीच का फ़ायदा आपको रख लेना होता है।
अब आपने सामान को बेचना शुरू किया। जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको एक टूल सिखाया जाता है कि अपने मोहल्ले वाले का या अपने जो बाकी के साथी लोग हैं उनका कितना सामान बचा है आपको चेक कर लेना है। कि आपको पता है कि भाई फलानवा जो है उसके पास अब केवल 15 मूर्ति बची है। 15 मूर्ति बिकते ही आपने अपनी मूर्ति का दाम ऊपर कर दिया, क्योंकि अब उसके पास तो मूर्ति है नहीं, आप ही के पास है, तो आपका जो दाम है उसी हिसाब से चलता रहेगा। इतना आसान होता है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ना इसके आगे ना पीछे। तो आपको अपनी कंपनी बनाने से लेके सारी चीज़ों को करने से लेके लगभग 650 यूरो का खर्चा आता है। जो पैकेजेस हैं फुल पैकेज जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो 699 से शुरू हैं। 699 और 799, फ़र्क दोनों में ये है कि 699 वाले में 2 महीने की ट्रेनिंग है और 799 वाले में 6 महीने का सपोर्ट है, केवल इतना ही फ़र्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 25 यूरो के लिए सारा काम कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6 से 8 हज़ार लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसकी वजह से जो LLC कंपनियाँ होती हैं उनके साथ में हमारी एक डील होती है, जिसमें कि वही LLC जो आपको 500 में पड़ रही होती है वही हमको 300 में पड़ती है, तो हमको 200 वहाँ से निकलता है। तो उस 200 का इस्तेमाल आपकी ट्रेनिंग से लेके और जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके स्टाफ या उनके बचत या फ़ायदे के लिए होती है। तो हमारा फ़ायदा आपके किसी भी खरीद में $100 का फ़ायदा हमारा होता है। तो जब 6000 बंदा हमसे खरीदता है साल भर में, तो 6 लाख यूरो की बचत हमारे पास होती है सिर्फ आपको ट्रेन करने में। लेकिन आपका फ़ायदा ये होता है कि जो काम आपका 650 में हो रहा था वही काम आपका 699 में होता है, लेकिन इन सभी ट्रेनिंग और सभी सरदर्द जो हैं उसको आपको वहन नहीं करना होता, वो हम करते हैं। मतलब आपने अपने कागज़ पत्तर भेज दिए और उन कागज़ पत्रों के आधार पे फिर आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी है, सारी दौड़ भाग हमारी। तो ख्याल रहे ये रुपया जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये एक कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करूँ।